उप विभागीय समिति क्या है, उसका कार्य क्या है? उपखंड स्तरीय कमेटी सब डिविजनल लेवल कमेटी सब डिवीज़न के स्तर पे होता है, जिसमें कि 6 सदस्य रहते हैं, 3 सरकारी सदस्य रहते हैं, एक ट्राइबल डिपार्टमेंट के होते हैं, एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सब कलेक्टर उसके चेयरपर्सन होते हैं, एक सब डिविजनल लेवल फॉरेस्ट ऑफिसर रहते हैं। ये 3 सरकारी ऑफिसर हैं और 3 पंचायत के सदस्य होते हैं, जो पंचायत ब्लॉक लेवल पंचायत से आते हैं। उनको मनोनीत करते हैं, जिला परिषद के द्वारा वो मनोनीत होते हैं। उनमें से 2 आदिवासी होने चाहिए और 1 महिला होनी चाहिए। और जहाँ पे आदिम जनजातियाँ हैं, 2 सदस्य आदिम जनजातीय का होने चाहिए और 1 महिला होनी चाहिए। ये सब डिविजनल लेवल कमेटी होती है। और ये उपखंड स्तरीय कमेटी का काम ये रहता है कि गांव के लोगों को कानून के बारे में समझाया जाए, कानून में क्या प्रावधान है, कौन कौन से अधिकार हैं और अधिकार पाने के लिए दावे कैसे किए जा सकते हैं, कानून का जो ऑब्जेक्टिव होता है और उसकी जो प्रक्रिया होता है उसको समझाने का काम, ये पहला काम उसका होता है। दूसरा काम ये कमेटी का ये होता है कि दावे करने के लिए ग्राम सभा को और दावेदारों को जो भी तथ्य चाहिए, जो भी सबूत चाहिए या फिर और कोई रिकॉर्ड या कोई सपोर्ट चाहिए, उसको देना, ये उनका काम होता है। क्लेम फॉर्म्स उनके पास पहुंचाना, ये उनका काम होता है। और जब गांव के तरफ से कोई दावे आते हैं, उसके आने के बाद उसको और एक बार उसको देखना, एग्जामिन करना और उसका एक रिकॉर्ड बनाना। रिकॉर्ड बनाने के बाद जो रिकॉर्ड बना है गांव के तरफ से, जो दावे किए गए हैं, उसका जो रिकॉर्ड बना है उसमें किन किन दावों को रखा गया है, किन किन दावों को खारिज किया गया है, उसका एक कॉपी करके गांव के लोगों को देना, ताकि गांव के लोग अपना जो अपील करने का जो हक कानून में दिया गया है उसको एक्सरसाइज कर सकें। ये उपखंड स्तरीय कमेटी का काम होता है। उसके तरफ से एक बार रिकॉर्ड्स हो जाएं और रिकॉर्ड्स हो जाने के बाद वो जिला स्तरीय कमेटी में जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, वो भी एक 6 सदस्य वाली कमेटी है, जिसमें 3 सरकारी अफसर हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसके चेयरपर्सन होते हैं, देन ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट के सदस्य होते हैं, जिला स्तरीय सदस्य होते हैं और वन विभाग के जिला स्तरीय सदस्य रहते हैं। और वैसे 3 पंचायत स्तरीय सदस्य जो जिला परिषद के हैं वो रहते हैं। उनमें से 2 आदिवासी रहना चाहिए, 1 महिला रहनी चाहिए। और जहाँ पे आदिम जनजाति है, 2 आदिम जनजाति के सदस्य रहना चाहिए, 1 महिला रहनी चाहिए। और ये जिला स्तरीय कमेटी का ये काम रहता है, जो दावे, जो रिकॉर्ड्स जिला में जिला स्तरीय कमेटी के पास पहुंच रहा है, उसमें देखना कि ये दावे कानून में दिए गए जो ऑब्जेक्टिव्स, उसके हिसाब से उसका एग्जामिनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। ख़ास तौर पे दावे जो कि आदिम जनजाति और घुमंतु कम्युनिटीज़ की तरफ से आए हैं। और उसके बाद फिर ये जो दावे हैं उसका एग्जामिनेशन करने के बाद उसका जो टाइटल्स और रिकॉर्ड्स बनाना, और टाइटल्स बनाने के बाद हर एक गांव में पहुंचाना, हर एक दावेदार के पास पहुंचाना, ये जिला स्तरीय कमेटी का काम होता है। अधिकार मान्य होने की प्रक्रिया की कालावधि कितनी होगी? अब कानून में एक कमी इसमें यही है कि कितने दिन में ये काम करना है, इसका कोई समयबद्ध उसको नहीं बनाया है, सुनिश्चित नहीं किया है कि कितने दिन में करना है। तो इसके लिए लोगों को दबाव बनाना चाहिए। दबाव बनाने का एक तरीका है कि आप दावा दे दीजिए, उपविभागीय समिति की रसीद ले लीजिए और 8 दिन के बाद में फिर एक स्मरण पत्र दीजिए। इसके ऊपर भी अगर आपको जवाब नहीं मिलता है तो 8 दिन के बाद में सूचना के अधिकार में आप डालिए। तो इस सूचना के अधिकार ने आपको अधिकार दिया है कि आपने दावा दिया है तो आपके दावे पे क्या कार्रवाई हुई, उसकी नोटशीट के साथ में आप उसकी जानकारी मांग सकते हैं। तो एक कानून से भी दबाव उसमें बन सकता है, जो समय सीमा की बात है वो इससे पूरी की जा सकती है। अधिकार मान्य होने पर आगे क्या होगा? जो कार्यकर्ता है, गांव है, उनको सावधानी बरतनी होगी कि जो भी आपको अभिलेख मिलेगा उसको आप बारीकी से देखिए। और ये अभिलेख पे 3 लोगों के दस्तखत होते हैं, एक जिलाधिकारी होता है, एक आदिवासी विभाग के अधिकारी होते हैं और एक वन विभाग के अधिकारी होते हैं। ये तीनों के दस्तखत और ठप्पा ये भी बराबर है या नहीं, ये देखना चाहिए। उसके साथ में और चीज़ देखिए कि आपने जिस क्षेत्र का दावा किया है वो पूरे क्षेत्र का ऊपर दावा मंजूर हुआ है या नहीं हुआ है। कई जगह ये हो रहा है कि आपने जिस क्षेत्र पे, जितने क्षेत्र पे दावा किया है उससे कम क्षेत्र पे आपको दावा मंजूर हो रहा है। तो ये अभिलेख
मिलने के बाद में भी इसकी जांच पड़ताल करना, और अगर अन्याय हुआ है तो राज्य संनियंत्रण समिति को 60 दिन के अंदर नोटिस भेजकर न्याय की मांग करना बहुत ज़रूरी है कानूनी प्रक्रिया के लिए। ये राज्य संनियंत्रण समिति के पास जाना इसलिए भी ज़रूरी है कि जो कानून से कोर्ट में जाने का प्रावधान होता है कि किसी भी कानून पर आप आखिर में न्याय मांगने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन इस कानून में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर आपको किसी कोर्ट में, न्यायालय में जाकर अगर न्याय मांगना है आगे, तो आपने पहले राज्य संनियंत्रण समिति को नोटिस देना जरूरी है। अगर आपने 60 दिन के अंदर ये नोटिस राज्य संनियंत्रण समिति को नहीं दिया है तो आप न्यायालय में, कोर्ट में नहीं जा सकते। अधिकार मान्य होने पर कर्तव्य क्या है? कागज से आपको मान्यता मिल गई, कागज से अधिकार नहीं मिल जाता। कानून में धारा 3(1) में जो वन अधिकार है उसकी बात लिखी है, और धारा 5 भी है इस कानून में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें कर्तव्य की बात कही है और बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है कि सरकार इन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए इस धारा 5 के द्वारा लोगों को सक्षम कर रही है, ताकत दे रही है। एम्पावर द पीपल, इस तरह से शब्द का प्रयोग किया। क्या क्या कर्तव्य कहा है? उन्होंने कहा है कि वन, वन्य जीवन, जैव विविधता, और आपकी जो परंपरा है, अच्छी परंपराएं, गांव समुदाय की अच्छी सांस्कृतिक रीति रिवाज परंपराएं जिन्होंने इस चीज़ को बचाए रखा हुआ है, वो व्यवस्था है, उसकी सुरक्षा करना ये आपका कर्तव्य है, और उसके लिए आपको सक्षम किया जा रहा है इस कानून के द्वारा। तो ये एक तरह से आपको सूचित किया है कि ये सारा अधिकार आपको मान्य करने के बाद में कर्तव्य आपका है, आपको करना है, और आपको प्रबंधन भी करना है। तो प्रबंधन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसके नियम। तो इसमें अभिलेख मिल जाने के बाद में, टाइटल हाथ में आ जाने के बाद में, गांव को पहला काम करना चाहिए कि ये अपने गांव के अधिकार जिस वन क्षेत्र पे मान्य हो गए हैं, उस वन क्षेत्र का, सामुदायिक वन अधिकार जिसका मिल गया है, उस वन क्षेत्र का प्रबंधन करने के लिए हम अपने नियम खुद बनाएं। इसमें जो वनों के बारे में कहाँ क्या करना है या नहीं करना है, ये एक निर्णय लेने का अधिकार जो है पूरे लोगों के हाथ में आए हैं। ये एक पहला फायदा है इसमें। पहले हम लोग निर्णय नहीं ले सकते हैं, वो दिल्ली और बम्बई में निर्णय लेते थे और हम पर अमल करते थे। ये अभी नियम कैसा हो तो हम बनवाएगा, जंगल का व्यवस्थापन कैसे करना है हम निर्णय लेगा। ये एक महत्वपूर्ण एक कि निर्णय लेने का अधिकार इन लोगों में आए हैं। अगर वन व्यवस्थापन नहीं किया, जन का व्यवस्थापन किया, तो वन व्यवस्थापन ठीक नहीं होता है। इसीलिए ये जो मन, जन और वन का व्यवस्थापन करना है, तो मन का व्यवस्थापन करना जरूरी है, तभी ये जन व्यवस्थापन होगा, फिर बाद में वन व्यवस्थापन होगा। इसमें दिक्कत नहीं है।